ये मेरी सबसे फेवरेट ताबीरात में से है, मुहावरों में से है कुरान के। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, ये शुअरा के बारे में कहा है। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, सूरत शुअरा के आखिर में। शुअरा का लफ्ज़ वही है जो अरबी में है, जो उर्दू में है, लेकिन उसमें एक फ़र्क जान लें। शुअरा शायर, उर्दू में भी शायर कहते हैं ना, शायर आता है मशअर से, मशअर अरबी में लफ्ज़ है मशअर, और शईरा और शेर। शेर अरबी में असल में कहते हैं जज्बात को, अशार और मशाइर जज्बात का लफ्ज़ है अरबी में। और शायर को शायर इसलिए कहा जाता है कि वो अपने अल्फाज के ज़रिए क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा होता है, जज्बात, और वो किस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता है अपने सुनने वालों में, उनके भी जज्बात, इसलिए उसको शायर कहा जाता है। असल में इसका, इस लफ्ज़ का ताल्लुक जज्बात से है। तो खैर, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जब अल्लाह ताला शुअरा के बारे में बात करता है तो उसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जो लोग शेर पढ़ते हैं उनके बारे में बात हो रही है। बात ऐसे लोगों के बारे में हो रही है जो किसी भी तरीके से लोगों के जज्बात को बदलाते हैं, जिनमें यह सलाहियत होती है कि वो लोगों को जज्बाती बना दें। वो भी एक तरह के शुअरा होते हैं। तो शुअरा का लफ्ज़ी माना तो वाकई जो शेर पढ़ते हैं उनके बारे में है, लेकिन इसका जो वाजिब, जो उसका ज़्यादा वसी माना है, वो जो भी लोगों के जज्बात पर असर कर सकता है ना, उनका एक ग्रोह होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो पहले ही गुमे हुए हैं ना, किसी राह की तलाश में है, वो उनके पीछे लग जाते हैं। जिसके पास पक्की हिदायत ना हो, पक्के गोल्स ना हो, पक्का उसकी ज़िंदगी में कोई हदफ ना हो, कोई नसबुल ऐन ना हो, तो फिर जो उसके जज्बात से खेल सकता है वो उसके पीछे लग जाता है। हो सकता है कोई रेडियो में किसी की पॉडकास्ट सुनता है, उसके गुस्से के जज्बात में उसको हाँ में हाँ मिलती है, वो उसकी बात सुनने लग जाता है, उसके पीछे, वो उसका शायर है, वो उसका शायर है। कोई बहुत डिप्रेशन में है और वो गाने सुनता है, उस गाने में कैसे उसने मेरा दिल तोड़ा और क्या किया उसने साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू रहेगा, वो उसका, अब ये तो उसने ऐसे लिखा जैसे मेरे लिए लिखा था, ओहो हो, ही इज़ माई फेवरेट, मेरे दिल की बात कह दी उसने। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जो लोग गुमे हुए होते हैं ना, जो रास्ते से भटके हुए होते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं। और फिर कहा शुअरा के बारे में, यानी जो लोग एंटरटेनर्स होते हैं। उस ज़माने के एंटरटेनर कौन थे? शायर। उनके यहाँ कॉन्सर्ट क्या होती थी, रात को सहरा में एक आग लगाई, बारबेक्यू की आग लगाई, सारे सर्कल बनाया उन्होंने, और एक जो है उसने शेर सुनाने शुरू किए, बाकी सारे अल्लाह, जैसे वो उनकी कॉन्सर्ट थी। अब आजकल तो ये बात बहुत आसान है समझने को। शायर का कामयाब होना और नाकाम होना, उसका एक ही स्टैंडर्ड है, उसके पास एक ही मैट्रिक, पैसा नहीं। कौन कामयाब शायर और कौन नाकाम शायर, इसका फैसला कौन करेगा? आप बताओ। ऑडियंस। जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है वो ज़्यादा कामयाब शायर है, जिसकी ऑडियंस कम है वो कम कामयाब शायर है। जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, उसका गाना, उसका शेर, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा कामयाब है। तो शायर की करेंसी क्या है, शायर की दौलत क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस। उसको सुनने वाले मिल जाएं, दाद देने वाले मिल जाएं, उसको पसंद करने, उसके काम को, उसके गाने को, उसकी नज़म को पसंद करने वाले मिल जाएं, वही उसकी ग़ज़ा है। होता यह है लेकिन कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना रिलीज़ करता है और करोड़ों लोग उसको व्यू करते हैं, उनका फेवरेट गाना बन जाता है, लेकिन फिर क्या होता है उस गाने के साथ? यार ये बंद कर दो, बहुत लग गया, कुछ और लगाओ। तंग आ गए सुन सुन के, कान पक गए, सुन सुन के सुन्नी हो गए हैं, बस करो ये। अब वो जो शायर है बेचारा, जिसने उस कामयाबी का टेस्ट तो उसको मिला कि उसको मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल गए, उसको बड़ी सक्सेस मिली, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन वो बार बार जाके ना, उसके पास जितनी भी दौलत आ गई हो, वो यूट्यूब पे जाके वीडियो के अंदर कमेंट्स पढ़ रहा होगा, और किसने पसंद किया, कितने पहले पसंद किया, और फिर उसको एक कमेंट मिला, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, इनफ ऑलरेडी, आई हेट दिस सॉन्ग, आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग, नाउ आई हेट दिस सॉन्ग। अब उसके दिल में तकलीफ शुरू हो गई। गाड़ी उसके पास है, बंगला उसके पास है, हेलीकॉप्टर उसके पास है, दिल में तकलीफ है उसकी, यार ये क्या हो रहा है? अब उसको किस चीज़ की बेचैनी है? अब क्या करना पड़ेगा भाई?
एक नया गाना रिलीज़ करना पड़ेगा यार, वरना तो मैं 1-2 महीने में तो मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा और मेरी गज़ा ख़त्म हुई। उसकी तो गज़ा खाना पीना तो है नहीं, उसकी गज़ा है ऑडियंस। तो अब उसको चाहिए एक नया गाना, नई रिलीज़। अब उसने नई रिलीज़ की तो लोगों ने कहा ये पहला वाला बेहतर था, ये तो थका हुआ है। अब वो और परेशान कि अब मैं क्या करूं, दूसरे वाले की सक्सेस पहले वाले की तरह नहीं है, वो अब ज़रा पॉपुलैरिटी मेरी कम हो रही है। तो अब उसके दिमाग में आता है मुझे कोई नया टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, कोई ज़्यादा स्कैंडलस चीज़ करनी पड़ेगी, कोई और अजीब व गरीब हरकत करनी पड़ेगी, उससे और ऑडियंस को मैं शॉक करूंगा इतना कि वो फिर देखेंगे मेरी वीडियो। यानी उसको अपने सर्कल से बाहर जाके कुछ और ही हरकत करनी पड़ती है ताकि लोग उसको व्यू करें। और जब वो देखता है कि लोग उसको व्यू कर रहे हैं तो अब उसको नई बात समझ में आती है, जितना मैं गिरी हुई हरकत करूंगा उतना ऑडियंस बढ़ेगी। तो ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में वो अगर शुरू में इंसान था, थोड़ी देर बाद वो बंदर बन जाता है। बात समझ रहे हो, ये जो एक प्रोसेस है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, आप हर एक के दिमाग में कोई और एंटरटेनमेंट होगा जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, यू नो। और फिर जब ये प्रोसेस शुरू होता है, इसकी ताबीर क्या की है अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन लोगों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं। अगर दुनिया में सोचो किसके फॉलोअर्स होते हैं दुनिया में फॉलोअर्स होते हैं या तो मजहबी लीडर्स के, किसी बुद्धिस्ट के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी डाली लामा के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी पोप के बड़े फॉलोअर्स हैं। ऐसी बात है ना, मुसलमानों में भी किसी इमाम के, किसी स्पीकर के। मुसलमान मुल्कों में तो कभी कोई ऐसे ख़तीब होते हैं कि वो खड़े होकर किसी जलसे में तकरीर करते हैं तो 2-3 मिलियन लोग ऑडियंस में होते हैं। तो मजहबी मैदान में फॉलोइंग होती है, और इस किस्म की इतने लार्ज नंबर्स की फॉलोइंग कुछ सियासी मैदान में होती है। और एक तीसरा मैदान है, वो कौन सा है? एंटरटेनमेंट का मैदान है, गाने शाने का मैदान है, कॉन्सर्ट्स का मैदान है, उसमें होती है। ठीक है ना। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें लोग जमा हो जाते हैं बड़े नंबर्स के साथ और लोगों के पीछे आ जाते हैं। और इन तीनों का अगर आप अंदाज़ा करो, इन तीनों का ताल्लुक जज्बात से है। जो लोगों के जज्बात को सियासत में, जो लोगों के जज्बात को मजहब में, और जो लोगों के जज्बात को एंटरटेनमेंट में टच कर सकता है ना, उसकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। और जज्बात का लफ्ज़ क्या है अरबी में? मशार, और उससे निकला है शायर। ठीक है ना। और उसको अगर अपनी ऑडियंस मेंटेन करनी है, उनके जज्बात को फर्दर करना है, तो उसको अब एक हर तरह से किसी ना किसी तरह मैं इस ऑडियंस को कैप्चर करता रहूं। उसके बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया, इस पूरी कहानी के बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया। कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, तुमने देखा नहीं कि ये हर वादी में भटकते फिरते हैं खाने की तलाश में। ये हामा यहीमू इस्तेमाल हुआ करता था इंसान के लिए नहीं, ऊंट के लिए। जो ऊंट भटक जाता है सहरा में, तो उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा, तो एक वादी आती है, तो वादी में उतर जाता है कि मुमकिन है कि वादी के नीचे कहीं पानी मिल जाए, उसे कुछ खाने को मिल जाए उसे शायद। मसला ये है कि वादी में उतरना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है। और दूसरा मसला ये कि वादी में उतरने से पहले आप ऊंचाई पर थे, और वादी में उतरते वक्त आप नीचाई की तरफ जा रहे हो, और नीचाई में गिरने का इम्कान ज़्यादा होता है, और नीचे पहुंचते वक्त आपको नहीं पता आप कौन से खतरे में होगे, और हो सकता है कि ये वादी ही आपकी मौत हो, और उसमें और आपको पता भी नहीं कैसी वादी है, लेकिन आप उसमें उतर रहे हो। और एक दफ़ा उतरे, कुछ नहीं मिला, तो एक और वादी में उतरने के लिए तैयार, फिर एक और वादी में उतरने के लिए तैयार। क्या ताबीर इस्तेमाल की है। प्यासा ऊंट जो किसी भी वादी में उतरने को तैयार हो, किसी भी गज़ा की खातिर। और ये क्या है? वो एंटरटेनर, वो एक्टर, वो एक्ट्रेस जो कोई भी रोल करने को तैयार है, ऑडियंस मिल जाए। कोई भी रोल, कोई भी किसी किस्म की भी म्यूजिक वीडियो बना लूं, ऑडियंस मिल जाए, मैं कुछ भी कर, किसी भी वादी में मैं उतरने को तैयार हूं। और इस ताबीर से इंसान का एक मकाम पहले ऊंचा होता था, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपने आप को गिरा रहा है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है।